सिन्हा जी, सुनने में आया देश में नया कानून आया है जो और भी मजबूत है। कानून का मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन अपराध जिस स्तर से बढ़ रहा है उसी हिसाब से कार्रवाई होगी, तभी क्राइम कंट्रोल होगा। आप क्या कहते हैं मास्टर साहब? आप लोग पुरानी बातों को छोड़िए। आपको बता दें कि देश में 3 नए कानून आ गए हैं। 3 नए कानून? जैसे कि आईपीसी की जगह पर बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह पर बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने से पीड़ितों को तारीख ब तारीख के झंझटों से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी और जो पीड़ित होंगे उनको प्रभावशाली उचित न्याय मिलेगा। आपकी बात तो ठीक है मास्टर साहब, पर यह भी तो सच है कि आजकल थाने में एफआईआर दर्ज कराना बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। गुप्ता जी, नए कानून में इसका भी इलाज है। विधिक प्रणाली के तहत नागरिक केंद्रित कई प्रावधान दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर बीएनएसएस 2023 के तहत कोई भी पीड़ित देश के किसी भी क्षेत्र से 0 एफआईआर दर्ज करा सकता है। यहाँ तक कि ईएफआईआर के भी प्रावधान दिए गए हैं। बीएनएसएस मामलों में त्वरित अनुसंधान और विचारण के भी प्रावधान दिए गए हैं। पर मास्टर साहब, ये पता कैसे चलेगा कि पीड़ित या आवेदक की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है? ये जांच हो रही भी है या नहीं? शर्मा जी, नए कानून में सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया है। बीएनएसएस मामलों के तहत जांच अधिकारी को पीड़ित और सूचक दोनों से निजी तौर पर मिल करके जांच के प्रगति की सूचना देनी होगी। वाह मास्टर साहब, आप तो पूरी जानकारी लिए बैठे हैं। अब ये भी बता दीजिए कि इस नए कानून में और कौन कौन सी नई बातें हैं? सिन्हा जी, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कुछ नए अपराधों को भी शामिल किया गया है। नए अपराध जैसे कि संगठित अपराध, झपटमारी, मॉब लिंचिंग, जिसमें अगर कोई भीड़ किसी व्यक्ति को मार दे यानी कि हत्या कर दे तो ऐसे आरोपियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब ऐसे मामलों में अपराधियों की खैर नहीं। बीएनएस 2023 के तहत कुछ मामूली मुकदमों में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। मास्टर साहब, अब लगता है हमारा देश का कानून देश के लिए संबल बनेगा और अपराधी भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो खास बात है हमारे नए कानून की, जिसमें अपराधियों को कठोर से कठोर दंड देने की बात कही गई है और साथ साथ पीड़ितों को उचित न्याय भी दिया जाता है। यही तो मूल उद्देश्य है हमारे नए कानून की। मास्टर साहब, अब भरोसा हो गया है। ये नया कानून अपराधियों के लिए फांस और पीड़ितों के लिए आस बनेगा। चलिए चलते हैं। नमस्कार।